जी, ये जो वाक़या हुआ है ये क्योंकि ये हिंदू का हिमालय का जो सिलसिला है ये साउथ एशिया के खित्ते में तमाम ममालिक ये जो शेयर्ड इकोलॉजिकल रिसोर्स हम इसको कहते हैं ये शेयर्ड है। और अगर नेपाल में ये चीज़ हुई है तो ये इस खित्ता कनेक्टेड है। बाकी ममालिक भी जो है खुदा न खास्ता इसकी जद में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसी दरिया से जो पानी है वो इधर आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये इस खित्ते में ये जो पहाड़ी सिलसिला है यहाँ बहुत ज़्यादा ग्लेशियरी झीलें बनी हुई हैं। तकरीबन एक असेसमेंट के मुताबिक जो कि साइंटिफिकली रिसर्च पेपर है, 24,500 झीलें मौजूद हैं हिमालय सिलसिले में। और सिर्फ 2,000 झीलें तो सिर्फ नेपाल में मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। हम बहुत दफ़ा इस पे तस्करा कर चुके हैं। हमारे 13,000 टोटल ग्लेशियर्स हैं जिस पे इतने ज़्यादा ग्लेशियरी झीलें हैं। अभी गिलगित साइड पे हम देखते हैं कि ये मामला आम है। तो जो नेपाल में हुआ वो ये सिलसिला हुआ है कि वहाँ पे बेसिकली ये ग्लेशियर झील बनी हुई थी और उस ग्लेशियर के नीचे जो चट्टान थी वो टूटी और उसके टूटने से अचानक इतनी एनर्जी रिलीज हुई कि जो सिस्मोग्राम्स होते हैं उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया उस एनर्जी को कि वो 5 मैग्नीट्यूड अबव का जल्जला था यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, जबकि वो जल्जला नहीं था, वो चट्टान टूटी। जब वो टूटी है नीचे तो ये जो आपका नेपाल में भोटेकोशी दरियाई सिस्टम है उस पे जो है उसने थोड़ा ब्लॉक किया है। अब वो ब्लॉक होने की वजह से वो भी अचानक उस पे प्रेशर पड़ा है, वो नीचे गिरा है। 5,200 मीटर के ऊपर ये वाकया हुआ है और नीचे 1,200 मीटर नीचे गहराई में जो वैली है उसके ऊपर आके ये जो है वो पानी यानी ग्लेशियर झील फटी है जिसमें डेब्री था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर थे, जिसमें बर्फ थी और उसने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी। और सिर्फ आधे घंटे में जो नीचे त्रिशूली दरिया है उसमें जी। 9 मीटर पानी का लेवल बढ़ गया। अब वो ये जो चाइना ने ये जो एरियल सर्वेलेंस के जरिए वो बता रहे हैं कि मजीद जो है वो झील में पानी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, 20 लाख वो क्यूबिक मीटर जो है वो सारा बढ़ रहा है। वो सही कह रहे हैं क्योंकि वो और भी उसका खदशा है खुदा न खास्ता आइंदा 1 से 2 दिनों में कि वो भी पानी मुसलसल ओवरफ्लो होता है तो नीचे डाउनस्ट्रीम भी जो वैलीज है वहाँ मजीद खदशा मौजूद है। और इसको अब दो चीजें इसमें लिंकेज बनती हैं। ICIMOD एक ऐसा इदारा है जो कि रीजनल इदारा है लेकिन नेपाल बेस्ड है। ये माउंटेन ग्लेशियर्स पे काम करते हैं। उनके मुताबिक पिछले 30 सालों में नेपाल में तकरीबन 65% अपना जो ग्लेशियर आइस मैस है उसको लूज कर दिया मुसलसल गर्मी बढ़ने की वजह से। और नेपाल में वाइल्ड फायर्स भी बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बढ़ रही है। हालांकि नेपाल की कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में 0.1% से भी कम है, यानी पाकिस्तान के मुकाबले में भी बहुत कम है। लेकिन ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये जो थर्ड पोल है हमारा ये खतरे में आया हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह के मामला जो है वो आम हो रहे हैं। ना सिर्फ नेपाल के लेंस से इसको ना देखा जाए, आप इसको साउथ एशिया के लेंस से देखें कि कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि इतनी तेजी से ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये जिस झील के अभी भी ओवरफ्लो होने का खदशा है या इसके बंद के टूटने का खदशा है, इसकी जद में कितने इलाके आ सकते हैं? देखिए क्योंकि ये मैंने बताया ना जैसे 5,200 मीटर पे ये वाकया हुआ और वो इतना प्रेशर और इतना फ्लो जी। था कि वो नीचे 1,200 मीटर जो है वो नीचे आके इम्पैक्ट किया। बिल्कुल, क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिलों से नीचे डाउनस्ट्रीम पे जो वैलीज होती हैं अभी भी काफी देहात जेरे आब आए, काफी ज्यादा बाजार जेरे आब आए और उनको टाइम भी नहीं मिला। उसकी वेलोसिटी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो वहां से भाग सके कुछ इलाकों में। तो और वहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा थे। ये ऐसा इलाका है जहाँ पे मेडिटेशन के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। तो इस वजह से इंटरनेशनल जो सयाह है वो वहाँ पर थे और काफी एम्बेसीज और वो लगी भी तो हैं। लेकिन जाहिर है वो अभी जो पानी का रेला है वो ज्यादा नीचे तक जा सकता है और आगे जो कनेक्टेड ममालिक हैं उनमें भी वो शामिल होना शुरू हो गया है पानी और जो डेब्री फ्लो आ रहा है क्योंकि जाहिर है कितना कनेक्टेड है तो काफी इलाके इसमें मुतासर हो सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये दूसरी झील भी फटती है, आपको याद होगा हमारी भी तो इधर आताबाद झील इसी तरह लैंडस्लाइड की वजह जी। से जो है वो उसका कयाम आया और कितने देहात ज़ेरे आब आ गए थे। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये ऐसा सिलसिला है कि यहाँ कितनी ब्लॉकेज हो जाए। फिर ये सिस्मिक जोन भी है, यहाँ जल्जले भी बहुत आते हैं तो उस वजह से भी जो है यहाँ पे मामलात हो सकते हैं। तो आप कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि कितनी तबाही खुदा न खास्ता यहाँ हो सकती है। तो अब ये इसको रिकवर करने के लिए क्या क्या किरदार अदा किया जा सकता है कि आइंदा इसे ऐसी आफत से बचा जा सके? क्या ये मुमकिन है? देखिए साउथ एशिया में जो हिमालय का सिलसिला है ना, इधर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जिस हाइट पे ये ग्लेशियर झीलें वाक़ई होती हैं उस हाइट के लिए जो सेंसर या अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं वो बहुत महंगे हैं।
और हम लोग वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं। आप वहां पे जाके नस्ब करना एक और चैलेंज होता है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी समटाइम्स इस किस्म के डिजास्टर्स में काम नहीं करते। उसके लिए सैटेलाइट मॉनिटरिंग होती है। और जाहिर है जैसे चाइना का बहुत अहम किरदार है इसमें, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मॉनिटर करते रहते हैं। तो शेयर्ड नॉलेज और उस पर बहुत अहम जो है वो मामला हो सकता है। लेकिन दुनिया में ये क्लाइमेट जस्टिस की भी डिबेट बनती है कि 2 बिलियन लोग साउथ एशिया में डिपेंडेंट है ये वाटर टावर्स है। तो किस तरह से जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है। और मुसलसल लोन्स दे दे के आप नहीं सपोर्ट कर सकते, आपको ग्रांट बेस्ड मैकेनिज्म पे आना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो माउंटेन कम्युनिटीज हैं, खास तौर पे खत्ते में जितने ममालिक हैं, चाहे नेपाल है या और भी, वहां पे उनके जो चैलेंजेस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। उनके पास तवानाई की एक्सेस मुश्किल है, उनका वहाँ टेरेन बहुत मुश्किल है। उनको शामिल करके वहाँ की पॉलिसीज बनाना बहुत जरूरी है। और उनके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होना जरूरी, ताकि वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कायम रह सके और वो मुसलसल उनको नकल मकानी ना करनी पड़े। क्योंकि नकल मकानी फिर सिर्फ इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल भी जो है वो शुरू हो जाती। तो ये कनेक्टेड चैलेंजेस हैं। इस पे साउथ एशिया में बदकिस्मती हमारी है कि हम इंटीग्रेटेड खित्ता नहीं है, मिलके काम करने की जरूरत है। जब मिलके काम करेंगे तो ये डेटा शेयरिंग और ये सारे मामला होते हैं, काफी बेहतरी आ सकती है इससे। अच्छा, खुदा ना खास्ता ये जो झील अगर ओवरफ्लो करती है तो इससे भारतीय पंजाब या पाकिस्तान के पंजाब को तो खतरा नहीं होगा? यहाँ तक तो इसकी पहुँच मुमकिन नहीं हो पाएगी? नहीं, पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल उसके उस झील की वजह से पाकिस्तान में कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हाँ, भारत साइड पे पानी जो है वो कुछ इलाके हैं जिधर इम्पैक्ट कर सकता है। खुदा न खास्ता अगर कोई बारिश का सिलसिला बन जाता है फिर ज्यादा मसला है। लेकिन वो जो पानी है उसमें इतना ज्यादा बड़े बड़े पत्थर और बर्फ के टुकड़े जी। इतने ज्यादा हैं, उसकी वजह से फ्लड में जो सर्ज है वो आ सकता है। तो और वो दरियाओं का जो लेवल है उस साइड पे वो बढ़ सकता है। हमारे खित्ते में ऑलरेडी हम भुगत रहे हैं ग्लेशियाई झीलें। जब गर्मी आजकल जैसे पड़ रही है, ड्राई स्पेल चल रहा है लेकिन जी। नमी है, तो वो खतरा तो आपको पहले ही आपके महकमों ने दिया हुआ है कि वो फट सकती है, खुदा ना खास्ता। लेकिन मॉनिटरिंग अच्छी चल रही है। इतने बड़े लेवल पे कुछ कहा नहीं जा सकता, ये पहाड़ों में इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो अच्छा लेकिन अभी फिलहाल डॉक्टर पाकिस्तान साहब, को उसकी वजह से कोई खतरा नहीं। ठीक है, जिस तरह से कहा जा रहा था कि एल नीनो की वजह से इस बार जो रूटीन की बारिशें हैं उससे कम मुतवक्के हैं और हमने देखा भी, तो अभी क्या समझा जाए, खतरा टल चुका है या अभी कोई और स्पेल्स आने बाकी हैं? अभी भी अलर्ट रहना होगा, मुहतात रहना होगा? अभी ज्यादातर ड्राई स्पेल का ही अब कुछ इलाकों में बारिशें प्रेडिक्टेड हैं। लेकिन एल नीनो की वजह से मानसून वैसे ही डिले होके आई। आपको पता है सिंध में जी। 61% कम बारिशें हुई, बलोचिस्तान में 40% कम हुई। तो एल नीनो ने अभी पीक करना है सितंबर अक्टूबर में। लेकिन हमेशा याद रखिए, एल नीनो जिस साल पीक करता है उस साल इतने असरात नहीं आते, उसके अच्छा। आने वाले साल में उसके असरात ज्यादा आते हैं। तो बारिशें, अब मानसून का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, इतनी ज्यादा बारिशें फिलहाल कोई प्रेडिक्शन नहीं है। हाँ, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या इस किस्म के मामला हो जाए, शायद सर्दी थोड़ा पहले आ जाए। लेकिन शिद्दत क्या होगी ये इतनी जल्दी कहा नहीं जा सकता। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी बारिशों का सीज़न तो ऑलमोस्ट इख्तिताम पे है, सर्दी वक्त से पहले आएगी या वक्त से थोड़ा लेट हो सकती है? देखिए, ये वेरिएबिलिटी है हमारे खित्ते में ना। नॉर्थ में हो सकता है, अभी मैं कल एक स्टडी पढ़ी थी नासा की, उसके मुताबिक नॉर्थ में जो है पाकिस्तानी खित्ते में बर्फबारी ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस साल। और ठीक है। सर्दी भी आपके नॉर्दर्न एरियाज में जल्दी आ सकती है। लेकिन कोस्टल बेल्ट में मामला बिल्कुल उलट हो सकता है। हो सकता है वहां उस तरह से आपको पता ही ना लगे। हो सकता है टेम्परेचर ओवरऑल मुल्क में जो टेम्परेचर है अबव नॉर्मल रहेगा, लेकिन हाँ बर्फबारी ज्यादा हो सकती है। लेकिन वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। खुदा न खास्ता एल नीनो अगर उस तरह से 90% कॉन्फिडेंस से पीक कर गया तो अगले साल मजीद सैलाब का खर्चा हो सकता है। लेकिन ये अभी हम लोग कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कह सकते, जब तक कि टाइम थोड़ा करीब ना आ जाए, मॉडल्स मजीद स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तभी इस बारे में कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, माहिर मौलियात, हमारे साथ मौजूद थी।